Start with the name of Allah, who is Rahman Rahim. Dear students, today we are going to learn stoichiometric calculation. आज बेटा हम सीखेंगे कि इंटर कन्वर्जन मोल एंड मास, मतलब मोल और मास एक दूसरे के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें हम कैलकुलेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिख लिया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम्स ऑफ साल्ट, मतलब 10 ग्राम साल्ट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी कितनी होगी। जैसा कि बेटा आपने पहले भी सीखा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होता है, गिवन मास ओवर, अब नीचे आप मोलर मास भी लिख सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास भी नोट कर सकते हैं, या आप एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, या आप फार्मूला मास भी लिख सकते हैं। मतलब जो आपको मास गिवन होगा किसी चीज़ का, उसको ऊपर रखा जाएगा और उसका जो मोलर मास होगा, जैसे साल्ट है, साल्ट का हम फार्मूला मास लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ये। तो इसी तरह से ये फार्मूला पुट करके हम क्या करेंगे कि इस गिवन मास की मदद से इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन फार्मूला मास। अब हमारे पास जो गिवन मास है वो कितना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम गिवन मास है साल्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि साल्ट का जो फार्मूला है, कौन सा साल्ट, हम टेबल साल्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। टेबल साल्ट का फार्मूला है NaCl। तो NaCl का जो फार्मूला मास होगा वो कितना होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक है, एक सोडियम का मास है 23 प्लस एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन का मास है 35.5। ये जो 23 है ये पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास, आपने सीखा होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। कोई पीरियोडिक टेबल में एक हर एटम का एक मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम किया जाता है। मतलब जो किसी भी एटम का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 58.5। तो यहाँ पर हमने 58.5 रखा। अब हमने 10 को डिवाइड करना है 58.5 से। तो 10 को डिवाइड किया 58.5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.170। इट मीन्स दैट कि 10 ग्राम साल्ट के अंदर 0.170 मोल्स पाए जाते हैं। अब पहले हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। इसके अंदर हमने मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है और मोल्स हमारे पास गिवन है। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। अब हमारे पास जो गिवन मास है, ठीक है ना, मास तो कैलकुलेट करना है, इट मीन्स ये गिवन नहीं है। इस जगह पे हमने x रखना है, जो चीज़ हमने मालूम करनी है। और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है कितने, 20। और मॉलिक्यूलर मास, जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है। H2O का जो मास होता है वो 18 होता है, ठीक है ना, 18 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर हमने 18 रखा, 18 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है x के साथ, तो इस तरफ लेके आएंगे बराबर के, तो मल्टीप्लाई करेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 18। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 360। इट मीन्स दैट यहाँ पर x क्या है, x किसको शो कर रहा है, मास को। किसका मास, H2O का, पानी का मास, ठीक है।
वो कितना है 360 ग्राम। इट मीन्स दैट अगर 20 मोल्स होंगे वाटर के तो उसका जो मास बनेगा वो 360 ग्राम्स बनेगा। जी बेटा, अब हम सीखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स किस तरह से एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर किसके, Na इंटू Na। अब ये जो स्मॉल n है ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो n है ये एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक मिसाल है, एग्जांपल दिया है हमने कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 30 मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम के 30 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास फार्मूला ये है, इस फार्मूले के अंदर क्या करनी है, जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की 30 है और Na सोडियम एवोगैड्रो की जो वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 है। तो हमने वैल्यू पुट की और 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अगर इसको फर्दर इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं वैल्यूज़ को तो हम क्या हो जाएगा, कितने डिजिट्स लेफ्ट साइड आई है, 2 डिजिट्स, तो कितना हो जाएगा 10⁻², तो पावर 2 ये और 23 ये, तो इनको ऐड किया 25 आ गया। इसका मतलब है कि 30 मोल्स ऑफ सोडियम के अगर 30 मोल होंगे तो उसके अंदर 1.60060 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने इन 20.1 इंटू 10⁻20 मालिक्यूल्स। इट मीन्स के ये मालिक्यूल्स का मतलब क्या है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर किसके, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोल हमारे पास मालूम करने, ये चीज़ मालूम करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास गिवन है और एवोगैड्रो वैल्यू जो है वो भी गिवन है। अब इस वैल्यू को अगर इस तरफ लेके आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड करेगी। अब ये बेस क्या है, सेम है, तो 23 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 23 में से माइनस का 23 प्लस का 20 तो कितना आएगा, माइनस का 3। इट मीन्स क्या, हमारे पास अगर 20.1 इंटू 10⁻20 मालिक्यूल्स हैं, मतलब पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, H2O के, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो जवाब क्या होगा कि 20.1 इंटू 10⁻20 मालिक्यूल्स कंटेन 3.33 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, तो बेटा अब हम सीखने वाले हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम, मतलब मोल और मोलर वॉल्यूम को एक दूसरे के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मिसाल हमने यहाँ पर आपके लिए नोट की है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई, मतलब नाइट्रोजन गैस जो है इसका ये फार्मूला है, वो कितना वॉल्यूम रखती है अगर उसके मोल्स कितने हैं, 2.5 मोल्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था, एक चीज़ नोट कीजिएगा, पहले भी हमने सीखा हुआ है कि पिछले वीडियो में कि एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 जब 1 मोल हो। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई गैस है तो गैस का एक फिक्स वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्या वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, लेकिन कब, जब उसका 1 मोल हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है हमारे, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस का जो है मालूम करना है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है कि अगर आपका 1 atm है और प्रेशर कितना है 0 सेंटीग्रेड, या आप इसको 273 केल्विन ले लो। ठीक है ना, तो अगर इतना टेम्परेचर और प्रेशर हो तो उस टेम्परेचर और प्रेशर पर एक गैस का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है,
अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 22.5, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट एसटीपी ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। और मोलर वॉल्यूम से मुराद क्या है कि एक मोल के अंदर गैस का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि हर गैस जो होती है उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अगर उसका एक मोल है तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा एसटीपी पर। ठीक है, याद रखिएगा। इट मीन्स के वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है, अगर एक मोल है 22.414। हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। अगर ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 22.414x। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 56.035। ठीक है, तो व्हाट वॉल्यूम, अब ये x क्या है, x वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन के 2.5 मोल्स होंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 56.035। एक और तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल करना है रेशियो वाले तरीके से। ठीक है, अब जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो आपने इस तरफ रखनी है राइट साइड, जो चीज़ गिवन है आपने लेफ्ट साइड उसको रखना है। अब क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन है मोल्स और वॉल्यूम। ठीक है ना, दो, एक चीज़ गिवन है, एक चीज़ मालूम करनी है। हमारे पास मोल्स गिवन है और वॉल्यूम मालूम करना है। अब एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक मोल होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना, अब ये कंडीशन क्या है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अगर किसी भी गैस का एक मोल होगा तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। ठीक है, अगर इसके मोल्स बढ़ जाते हैं, 2.5 हो जाते हैं, कॉमन सेंस है कि अगर इसका एक मोल पर इसका वॉल्यूम इतना है 22.4 है और अगर 2.5 आ जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा जवाब, 56.035। ठीक है, तो उस क्वेश्चन जो पहला मेथड था, क्वेश्चन सेम है, दो मेथड के जरिए अगर हम इसको हल करेंगे तो इसका जवाब सेम आता है।